तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में एग्जाम दिला रहे हो और पुराने पेपर ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि हम लोग जो है एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें पुराना क्वेश्चन पेपर का जो है वीडियो आप लोगों को बनाकर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग 12वीं क्लास से हो और इतिहास सब्जेक्ट लिए हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो 2021 में जो पुराना पेपर था, 2021 में जो पुराना पेपर था उसमें कौन कौन से पेपर आए थे, कितने नंबर का पेपर आया था, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। वीडियो में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच नहीं करते हो, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या आप लोगों को 27 होने वाली है। 27 प्रश्न टोटल है। अगर आप लोग इतिहास के स्टूडेंट, इतिहास लिए हो, आर्ट्स वाले हो और इतिहास लिए हो तो आप लोगों को बिल्कुल सही वीडियो पर है। ठीक है, तो यहाँ पर विषय देख सकते हो इतिहास का सब्जेक्ट हिस्टोरी, और समय आप लोगों को जो है 3 घंटा मिलने वाला है। इसमें पूर्णांक जो है आप लोगों को 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप लोगों को जो है निर्देश पढ़ने चाहिए कि कहाँ पर क्या बोला गया है, कितने नंबर का कौन सा सवाल है। तो यहाँ पर सभी निर्देश एक बार रीड कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके अंतर्गत सही विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति, एक शब्द में उत्तर दो एवं सही जोड़ी मिलान 4 खंडों में विभक्त है। प्रत्येक खंड पर 5 भाग निर्धारित है। कुल 20 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना, कुल 20 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा जो है आप लोगों को 25 शब्द होनी चाहिए। 25 शब्द कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर बोला गया है प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक जो है 20 से 27 तक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 से 23 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा जो है 75 रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है प्रश्न क्रमांक 24 और 25 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 26-27 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा जो है 250 शब्द, 150 शब्द है, सॉरी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले खंड अ में आ जाना है। खंड अ में क्या बोला गया है, यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। तो 1-1 नंबर का सवाल है। सबसे पहला दिया है वर्तमान में हड़प्पा स्थित है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कौन सा है, सही उत्तर बताइए। 1 नंबर पाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सही उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक था अशोक, श्री गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तो कौन है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध 1194 में, 1193 में, 1191 में, 1192 में, कौन से में हुआ था, कमेंट में जरूर बताइए, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आरी का प्रयोग किया जाता है काटने के लिए, चीरने के लिए, छीनने के लिए, खुदाई के लिए। तो ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, तो हिस्टोरी लिए हो तो बिल्कुल इसका पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर मुगल वंश का संस्थापक था, तो आप लोगों को बताना है कौन था, बाबर, अकबर, शाहजहां, शेर शाह सूरी, तो कौन था, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद खंड ब में आ जाना है। खंड ब यानी कि पार्ट बी। तो 1-1 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बाजार नियंत्रण खालिस्तान ने लागू किया था, तो किसने लागू किया था, आप लोगों को बताना होगा। दूसरा है यहाँ पर संतलन कालीन चांदी के सिक्के खालिस्तान कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे, आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लासी की युद्ध सन खालिस्तान में हुआ था, तो कब हुआ था, आप लोगों को बताना है यहाँ पर। ठीक है, कौन से सन में हुआ था, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद यूरोप में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान देश में हुई थी, तो कौन से देश में हुई थी, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन खालिस्तान में हुई थी, ये सब लोगों को पता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का सवाल आपका रिक्त स्थान में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद खंड स में आ जाना है। खंड स में क्या बोला गया है, खंड स में यहाँ पर बोला गया है एक शब्द में उत्तर देना है। तो सबसे पहले सत्याप्रत्यय का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, उसको आप लोगों को बताना है।
उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में हुई थी, इसको आप लोगों को बताना है एक वर्ड में, ठीक है। नाजीवाद का विकास किस देश में हुआ था, यहाँ आप लोगों को बताना है। प्रथम विश्व युद्ध घटना कब आरंभ हुई थी, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद मास कम्युनिकेशन क्या है, इसको आप लोगों को बताना है एक शब्द में, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो है पार्ट में आ जाना है खंड द में, ठीक है। खंड द में क्या बोला गया, सही जोड़ी मिलाइए। तो सबसे पहला है शीत युद्ध, यहाँ पर शाहजहां है, राजधानी परिवर्तन तुलसीदास है, रामचरितमानस रूस अमेरिका है, सांची है, मोहम्मद बिन तुगलक है, ताजमहल है, वस्तु कला स्कूत है। तो कौन सा है, सही जोड़ी मिलाइए और आप लोगों को 5 नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है, सही से मिलाते हो तो। उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है, तो वेद शब्द से आप क्या समझते हो, उसको आप लोगों को बताना है। वेद शब्द से क्या समझते हो, 2 नंबर का सवाल है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद आगे चले आते हैं, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, इसको आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, तो इसमें दे तारीख मुबारक शाह की रचना किसने की, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद 6वें नंबर पर अमीर खुसरो द्वारा किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, ये सबको पता है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर प्लासी युद्ध के क्या कारण थे, उसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब और कैसे समाप्त हुआ, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना किसने की, देख सकते हो यहाँ पर 2 नंबर का सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद मित्र राष्ट्र के देशों में शामिल कौन से देश थे, तो आप लोगों को बताना है कि मित्र राष्ट्र के देशों में कौन कौन से देश शामिल थे, ठीक है। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, आप लोगों को 2 नंबर का सवाल है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद मैगस्थनीज कौन था, इसको आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का सवाल है। जातक कथाएं क्या होती है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देख सकते हो, प्राचीन काल के धर्मिकेतर साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रतीकात्मक मुद्रा के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो प्रतीकात्मक मुद्रा के सिद्धांत का वर्णन आप लोगों को करना है, 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के विलय या हड़प नीति को स्पष्ट कीजिए, तो विलय या हड़प नीति को स्पष्ट आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, उदारवादियों द्वारा मानवता प्राप्त नैसर्गिक अधिकार कौन से थे, इसको आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर है, 17 नंबर को आप लोगों को बनाना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपनिवेशीकृत देशों के लोगों को किस प्रकार प्रेरित किया, इसको आप लोगों को बताना है, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद कर एकत्र करना क्यों महत्वपूर्ण था, संक्षिप्त विवरण दे, तो कर एकत्र जो है करना क्यों महत्वपूर्ण था, संक्षिप्त विवरण आप लोगों को देना है, 3 नंबर का सवाल है। इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है, 19वां। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में चले आना है। 20 में क्या बोला गया है, अशोक के धम्म नीति की जो है विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं आप लोगों को बताना है, 4 नंबर का सवाल है। अथवा में तंत्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या थे, तो आप लोग क्या है इसमें अथवा है तो कोई भी एक सवाल बनाना है, दोनों नहीं बनाना है, कोई एक बन रहा है तो उसको बना लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है सूफी शिक्षाओं को समझाइए, 4 नंबर का सवाल है। उसके बाद अथवा में मध्यकालीन भारत के प्रमुख व्यापारी समुदाय कौन थे, उसको आप लोगों को समझाना है, ठीक है। उसके बाद 22वें नंबर पर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 22वें नंबर पर दिया है, द्वितीय असहयोग आंदोलन क्या था, इसको आप लोगों को बताना है। अथवा में जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सार क्या था, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद 23वें नंबर पर देख सकते हो, वैश्विक गांव क्या है, उसको आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर देख सकते हो, संस्कृति के विभिन्न रूपों में बौद्ध धर्म किस प्रकार सहायक हुआ है, इसको आप लोगों को अच्छे से बताना है, ठीक है। तो हमारा देख सकते हो 23वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 24वें क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 24वें क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो, हड़प्पा काल में प्रचलित उद्योगों के शिल्पों का संक्षिप्त ब्यौरा दे, तो यहाँ पर आप लोगों को संक्षिप्त ब्यौरा देना होगा, ठीक है। अथवा में प्राचीन आर्यों के जीवन में कृषि का क्या महत्व था, उसको आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। 25वें नंबर पर यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय विकास की प्रमुख रणनीतियों का वर्णन आप लोगों को करना है, 5 नंबर का सवाल है। अगर आप लोग सही बनाते हो तो आप लोगों को 5 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है।
यदि ये नहीं बन रहा है तो अथवा में क्या दिया है, अथवा में दिया है 20वीं सदी के दौरान विज्ञान के और प्रौद्योगिकी में हुआ अभूतपूर्व विकास एक अमिश्रित वरदान था। समीक्षा कीजिए, तो यहाँ समीक्षा करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद 26वें नंबर पर एक और सवाल है, यहाँ पर देख सकते हो, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से क्या संबंध था। 6 नंबर का सवाल है, इसको आप लोगों को अच्छे से बनाना है। अगर ये नहीं बन रहा है तो अथवा में द्वितीय असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया था, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कौन सा सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 27वें नंबर पर लास्ट क्वेश्चन है। 27वें नंबर पर बोला गया है, जारकालीन रूस की राजनीतिक प्रणाली का उल्लेख कीजिए, किसान अभिजात्य वर्ग से असंतुष्ट क्यों था, उसको आप लोगों को बताना है। यदि वो नहीं बनता तो पश्चिमी ताकतों ने 1930 के दौरान तुष्टीकरण की नीति क्यों अपनाई थी, इसको आप लोगों को बताना है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा जो है जो हम लोग हिस्टोरी का क्वेश्चन था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। कहीं कोई सवाल आप लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, उसको आप लोग गाइड कुंजी या पुस्तक से आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हो और इसका तैयारी अच्छे से कीजिए। और हिस्टोरी का ये होता है कि हिस्टोरी में आप लोगों को जो है सन याद रखना है। अगर आप लोगों का मेमोरी शार्प होगा तो आप लोगों को सन याद रखना है। सन अगर आप लोग याद रखते हो तो आप लोगों को अच्छा है, अगर हिस्टोरी लिए हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया हिस्टोरी सब्जेक्ट का। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसा कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।